नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जो मुख्य प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि प्रॉब्लम मनी से रिलेटेड ज़्यादा है, कोई भी काम आप करते हैं तो उसका परिणाम नहीं मिलता है, बिजनेस चल नहीं रहा है। यहाँ पर पहले आपकी जब रीडिंग की गई थी तो एक बात को मेंशन किया गया था, वो ये था कि आइलैंड के साइन यहाँ पर प्रीवियस पाम रीडिंग में या प्रीवियस पाम पिक में ज़्यादा थे। अब यहाँ पर आइलैंड का साइन तकरीबन खत्म होता दिखाई दे रहा है और आपकी जो लक लाइन है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन आती दिखाई दे रही है कि ये लक लाइन फैला हुआ है तब भी ये सैटर्न तक पहुंच रहा है और सैटर्न पर भी मल्टीपल लाइन से बायफोर्क का साइन आ रहा है। अब ये सब कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है और पिछले भी समय पर आपको यही बताया था कि ये 1 साल आप रुक जाइए, इसके बाद आप जो भी इनिशिएशन लेंगे सब में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ देखिए, अब आपके माइंड लाइन पे प्रोमिनेंटली ट्रायंगल का साइन आ गया है और इस ट्रायंगल के साइन के जस्ट बाद में एक प्रोग्रेस लाइन भी निकल गया है। अब यहाँ पर इस पीरियड को हम जज करेंगे तो ये पीरियड एकदम एक्यूरेटली आपका बैठेगा 30 से लेकर के 32 के मिड में। यानी ये पीरियड आपके लाइफ में जितना भी आपने कुछ भी खोया है, चाहे वो असेट्स हो, गुडविल हो, फेम हो, बिजनेस हो, वो सब कुछ आप वापस से रीजनरेट कर लेंगे। और इस दौरान में अब जो भी आप इनिशिएशन अपने मन मुताबिक, अपने बुद्धि मुताबिक किसी भी चीज़ में लेंगे, आपको सफलता ही मिलना है। क्योंकि इस ट्रायंगल के साइन में सबसे पहली बात अच्छी ये होती है कि सैटर्न आपको लर्निंग देते हैं, चीज़ें वो लेते हैं ताकि सभी तरह की चीज़ों की वैल्यू बढ़ सके और फिर वापस जब देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे कर लगातार देते ही जाते हैं। क्योंकि आप जैसे जातक भी कद्र हर चीज़ों की अच्छे से करते हैं, तो वो ज़ीरो लेवल पे आना लाइफ में ज़रूरी था, बहुत बड़ा डिज़ायर कंप्लीट करने के लिए, बहुत बड़ा इंसान बनने के लिए। यही कारण भी है कि अब ट्रायंगल के साइन के जस्ट बाद में पहली प्रोग्रेस लाइन निकली 32 में। माइंड लाइन पे कोई भी नेगेटिव साइन अब नहीं है, एकदम माइंड लाइन स्मूथली आगे बढ़ रहा है। फिर मरकरी लाइन निकल गई जो बिजनेस में एक्सपांशन या मल्टी मिलियनर का जो आपका एक क्वेरी था उसको कंफर्म कर रहा है कि ये सब मल्टी मिलियनर बन पाएंगे, क्योंकि इस तरह की माइंड लाइन कंटिन्यूअस बिजनेस में प्रोग्रेस दिलाती है, कंटिन्यूअस प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, क्योंकि माइंड वहीं पे ज़्यादा एक्टिव रहता भी है। अब इसमें हो ये रहा है कि बहुत सारे पॉजिटिव साइन माइंड लाइन के इर्द गिर्द आने शुरू हो रहे हैं, जैसे कि ट्रायंगल का साइन यहाँ पर आ सकता है, स्क्वायर का साइन तकरीबन 70% यहाँ बना हुआ है और यह थोड़े समय के बाद कंप्लीट हो सकता है। इस तरीके के साइन जब आ जाते हैं तो ये सिक्योर्ड बिजनेस, सिक्योर्ड डिसीजन, सिक्योर्ड प्लानिंग, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स को दर्शाता है, जो कि लाइफ टाइम लाभ ही देता है, लाइफ टाइम आपकी कैपेबिलिटी को ही बढ़ाता है। और यहाँ आप देखिए आपकी सन लाइन भी एकदम स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आगे बढ़ रही है और इधर भी हल्का सा फिश सिंबल का साइन आता हुआ दिखाई देने लग रहा है। यानी ये जो प्रीवियस आपका पीरियड था जिसमें आइलैंड भी बना हुआ था, अब तो नहीं है ऐसा कोई भी नेगेटिव साइन। तो उसने आपको इतना सब कुछ सिखाया है, हर चीज़ों की आपको इतनी अच्छी वैल्यू करवा दी है कि अब आपके लाइफ में छोटे छोटे इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखने लग जाएंगे। आप उतने हल्के में चीज़ों को नहीं लेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, चीज़ों को अब सेल नहीं करेंगे बल्कि अर्जित करते चले जाएंगे। तो ये जैसे जैसे मेंटलिटी आपकी स्ट्रांग होते जाएगी, इस पे बिलीफ सिस्टम जैसा स्ट्रांग होता जाएगा, ये सब साइन यहाँ पर कुछ समय के बाद बनना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अभी तक आपके जीवन में शुभ परिणाम क्यों नहीं आया। देखिए, जब हथेली में लक लाइन होती है तो ये अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि ये भाग्य को कहीं ना कहीं से दे रहा होता है, पैसा कहीं ना कहीं से बन रहा होता है। लेकिन जब भाग्य रेखा में यहाँ आप देखेंगे तो एक रेखा खत्म होकर दूसरी रेखा जनरेट हुई है, फिर यहाँ माइंड लाइन पे आप देखेंगे तो एक रेखा एंड होकर के फिर अनदर लाइन जनरेट हुई है और अभी एक और ब्रेक यहाँ पर आ सकता था लेकिन अब नहीं आ रहा है, अब रेखा कंटिन्यू हो रही है। तो इस तरीके के जो मेनली ब्रेक्स होते हैं ये करियर में स्ट्रगल, स्ट्रेस या मेजर चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हम इस एरिया को जज करेंगे तो ये एरिया बिल्कुल करेक्ट 28 से लेकर के 38 के मिड का है। अब इसके बाद में आप देखिए कि एक अनदर लाइन यहाँ पर मरकरी के रूप में आई और मरकरी लाइन आती है नॉलेज, स्किल्स, स्पेशलाइजेशंस को लेकर के, ये टैलेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो जो यहाँ बार बार आपको लर्निंग का बताया जा रहा है, इसी लर्निंग के बिहाव पे टैलेंट आपका जनरेट हुआ है। और अब इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा थोड़ी फैली हुई है, यानी अभी भी जीवन में संघर्ष रहेगा, चीज़ें आसानी से नहीं मिलेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अब जो चीज़ें आएंगी वो जाएंगी नहीं आपके लाइफ से, ये बात तय है, क्योंकि अब कोई ब्रेक इसमें नहीं है। और इवन ये लाइंस और स्ट्रॉन्ग होती चली गई तो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन फुली सेटिस्फाइड हो जाएगा, जिसके बाद में पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, बढ़ना ये देखने को मिलेगा। वो कंडीशन ना भी सेटिस्फाइड हो
तो भी यहाँ से एक रेखा निकल के मरकरी पे चल गया है जो मल्टीपल बिजनेस को और ये ट्रायंगल के फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है। अब जहाँ तक रही बात कि कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, अब होना शुरू हो जाएगा आपका तकरीबन नेक्स्ट ईयर फेब या मार्च से, क्योंकि यहाँ पर बायफोर का साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है और बायफोर का साइन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग पर फोकस करवाता है और ये कॉम्बिनेशन अधिक खर्च और अधिक आय भी देता है। इसका नियम ही है अधिक खर्च तो अधिक आय, जितना खर्च करेंगे उतना या उससे ज़्यादा पैसा आएगा, तो बिजनेस भी चलने लगेगा, प्रॉब्लम भी खत्म होगी। मनी से रिलेटेड आप स्ट्रेस में मत आइए, अब आप कंटिन्यूस अपने एफर्ट्स को बढ़ाना शुरू करिए, अपने माइंड का उपयोग यानी प्रैक्टिकल लॉजिकल अपने थिंकिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर वर्क करना शुरू करिए। आप कैसे नहीं सफल होते हैं इस एक साल में, कैसी स्थिति नहीं सुधरती है आप देखिएगा। इसके बाद में असेट जो आपने सेल किया है वो वापस आने के चांसेस यहाँ पर कम है। अब नए असेट जनरेट होने के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि जब सैटर्न कोई चीज़ लेते हैं तो देने के लिए नहीं लेते, वो इसीलिए लेते हैं ताकि आप और बड़े डिज़ायर रखें और बड़े व्यू से अपने लाइफ को देख सकें और बड़ा गोल जनरेट कर सकें। तो इसीलिए इस कंडीशन में अब आप पुरानी चीज़ों को भूल आगे अपने द्वारा नई चीज़ें जागृत करने के बारे में सोचिए, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रिस्पॉन्ड करेगा। और लाइफ कब तक चेंज होगा, तो करेक्टली आपका 32 तक आते आते पूरी लाइफ बैलेंस स्टेबल एंड सक्सेसफुली रन होती दिखाई देगी और इसका शुरुआत आपको 30 के एज से होने वाला है। इसीलिए फेब मार्च का पीरियड आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव इवेंट लेकर के आने वाला है। जहाँ तक बात करें बच्चों का फ्यूचर और बाकी सबका हेल्थ, तो जुपिटर के ऊपर में पहले स्क्वायर नहीं था, अब बहुत प्रोमिनेंटली स्क्वायर आ चुका है, ये 95% स्ट्रॉन्ग हो गया है। 5% इसलिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि इस माइन्यूट लेवल पे आप हल्का सा और इधर पे हल्का सा और स्ट्रॉन्गनेस देखेंगे कुछ समय के बाद। तो ये जब स्क्वायर का साइन हो गया या फिर विंडो सिंबल का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये पहली बात की अपॉर्चुनिटी लाता है, बड़े लोगों के द्वारा काम मिलना शुरू होता है या बड़े लोगों से कांटेक्ट होना शुरू होता है जो आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाए। स्क्वायर का साइन फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, सोसाइटी में स्टेटस के रिगार्डिंग, वेल्थ के रिगार्डिंग, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सिक्योरिटी देता है कि ये चीज़ें अब जीवन में बढ़ेगी, कम खत्म नहीं होगी, जो जो चीज़ आती जाएगी परमानेंट स्टेबल आपकी लाइफ में होती जाएगी। इसी में बच्चों का भविष्य भी है कि बच्चों का भविष्य अच्छा रहने वाला है, आड़ी रेखा भी मौजूद है, स्क्वायर का साइन भी है। तो अपने पेरेंट्स के हेल्थ को लेकर के भी स्ट्रेस में मत आइए, बच्चों को लेकर के भी मत आइए, ये बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव साइन है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देता है, अगर कुछ माइन्यूट इशू भी आएगा तो भी आप इजीली रिजॉल्व कर सकेंगे, ये इतना पॉजिटिव साइन है। और लाइफ में कितना पैसा आप कमा सकेंगे तो आपके एफर्ट्स पे और मेंटल एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। जैसा यहाँ बताया जा रहा है कि पॉजिटिव साइन आया है, आना शुरू हो गया है, जैसे ये सारे साइन मजबूत हो जाएंगे, आप जितना अपने माइंड का उपयोग करेंगे यानी अपने ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एक्यूरेसी को बढ़ाते चल जाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में पैसा जनरेट कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि परमात्मा के द्वारा तो खुली इजाज़त मिल चुकी है आपको कि आप अपने दिमाग से खाइए, दिमाग से खेलिए। तो इसीलिए इस विषय में पीछे नहीं हटना है। और एक सजेशन सिर्फ यही रहेगा आपको कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, चाहे वो कितनी ही छोटी हो, रद्दी हो, आपको लगे कि क्या फ़ायदा इस चीज़ से, आप जाने मत दीजिए अपने हाथ से। वो एक अपॉर्चुनिटी आपका भाग तारने वाली रहेगी जो सैटर्न के द्वारा आपको अभी मिलने वाला है, यही 2 साल के अतिरिक्त में। इसलिए सारी कंडीशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, कोई अब मेजर इशू नहीं है। थोड़ा और प्रिकॉशन आपको रखना है, वो सब रेमेडी सजेशन आपको भेज दिया जाएगा। बाकी फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेने की आदत आती है और थंब का साइज यहाँ पर आपका ठीक है, पीछे की ओर बैंड हो रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी को ये इंक्रीज करता है। सभी तरह के परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं। यव का साइन बहुत अच्छा डेवलप होना शुरू हो गया है, थोड़ा और समय में ये कंप्लीट भी हो जाएगा। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के साथ में स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को आपको मिलने वाला है। इसीलिए आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने अनुसार काम करिए, क्योंकि जो आप माइंड बेस्ड वर्क करेंगे उसमें इंट्यूशन का रोल बहुत हाई रहने वाला है। इसीलिए ज़्यादा किसी से पूछ के, किसी को बता के काम करने के बजाय आप सीधे कर जाइए, क्योंकि शॉर्ट फिंगर है वो आपको हिम्मत देता है, बल देता है, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो एक्शन ओरिएंटेड आप अपने बिजनेस या अपॉर्चुनिटीज़ या नए इवेंट्स को लेकर के अब हो जाइए, आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। लिटिल फिंगर थोड़ा बहुत भी इंडिपेंडेंट हो तो सुन सबकी लेते हैं, करते मन की हैं और ये खर्चीलेपन को ज़्यादा दर्शाता है।
चाहे आप कितना भी पैसा कमा लीजिए जीवन में, अभी आपका मनी ट्रायंगल फुलफिल नहीं हुआ है, लेकिन जब फिंगर के बीच गैप होता है तो खर्च करते समय कुछ भी बुद्धि काम नहीं करती, क्या चीज़ ज़रूरी है क्या चीज़ नहीं है, लेकिन खर्च करते समय तुरंत एक झटके में पैसा जाता है। पैसा कम रखना या पैसा फंसाए रखना या इन्वेस्टमेंट्स करना, ये सब चीज़ों को सुधारता है। तो यहाँ पर आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने के नहीं, आपके ज़रूरतों को समझने की ज़रूरत है। कहीं आप शॉर्ट टर्म गेन्स पर ही ध्यान नहीं देना है, कहीं आप लॉन्ग टर्म्स गेन को भूल तो नहीं रहे, इस पे आपको ध्यान देना है। तो लॉन्ग टर्म गेन्स बेसिस पे अगर आप खर्च भी करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। आपके पाम में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो यही है कि लिटिल फिंगर बहुत अच्छी जा रही है। थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर के ऊपर तक जब पहुंचती है तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट सब बहुत अच्छा ये देता है। तो एज ए मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, कोई भी आप काम पकड़ लीजिए, आपका उद्धार अभी के अभी हो जाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण रिस्क टेकिंग नेचर देता है और फिंगर पे अब आड़ी रेखाएं तो बहुत कम हो गई है, सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी खासी मौजूद है, जो फ्रेंकली नेचर देता है। और मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइंस बहुत स्ट्रांगली आ गई है। आपके रिलेशन, कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन अब आपको काम देना शुरू कर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर भी फिश सिंबल का साइन हल्का सा आना शुरू हो गया है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जितना ज़्यादा आप समाज से जुड़े रहेंगे, लोगों से जुड़े रहेंगे, आपका विस्तार, उद्धार, समृद्धि, प्रगति होता चला जाएगा। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को रईस इसलिए भी बनाता है कि बहुत सारे लोग आगे से रह करके जुड़ते हैं, काम करते हैं आप जैसे जातकों के लिए, इसीलिए यह यशस्वी योग का निर्माण करता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा देखा। फिंगर के नोट्स अभी भी स्लाइटली डिस्टर्ब हैं, तो और ज़्यादा मेंटलिटी में, फोकस में क्लैरिटी चाहिए, ऑब्जर्वेशन को, एनालिसिस को और एकदम एक्यूरेट डिसीजंस को लेते समय दूरदर्शिता जरूर रखिएगा आप, तो आपके ये नोट्स भी बहुत क्लियर हो जाएंगे। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ तो अभी भी बहुत अच्छी है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देखने को मिल रही है। इसके बाद में थंब का जॉइंट पॉइंट में मानसल कम है, तो आप बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, बेफिजूल की एनर्जी वेस्ट करने जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलेंगे। सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी होने के कारण यह आपको लॉजिकल स्ट्रेंथ अच्छी देने वाला है। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होने के कारण शारीरिक मेहनत की बजाय या मानसिक मेहनत आप अच्छे से कर पाएंगे। और चंद्र की यह आड़ी रेखा कोई भी आदत देती है, इसीलिए इस कंडीशन में अपनी लत को नियंत्रित रखना, अगर वो लत खराब है, और वो लत किसी भी विषय को लेकर हो सकती है, क्योंकि ये चंद्र की आड़ी रेखा मन बहलाने, फुसलाने के लिए कोई ना कोई साधन पकड़ती है। इसलिए इस कंडीशन में गलत संगत, आदत लोगों को छोड़ने का सजेशन दिया जाता है और मन बहुत ज़्यादा ही विचलित देखने को मिलता है। घर में मन बहुत कम लगता है, अकेले में मन खाने को दौड़ता है। तो इस कंडीशन में मेडिटेशन करना और चंद्र का उपाय करना आपके जीवन में मनोवांछित फल तो देगा ही, मन को बहुत ज़्यादा शांत, एकाग्रचित और बहुत अच्छी नींद भी देने वाला रहेगा। जुपिटर माउंट पे हमने जैसे बात की कि स्क्वायर का साइन और विंडो साइन आ रहा है, ये साइन एजुकेशन को भी, नॉलेज और विजडम को भी इंडिकेट करता है। जितना ज़्यादा आप नॉलेजेबल पीपल से मिलेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने जो आपके गुरु हैं, माता पिता, इनके सपोर्ट करेंगे या इनके कहे अनुसार भी चलेंगे, आपका काम बनता हुआ दिखेगा आपको। क्योंकि जब जुपिटर पे स्क्वायर आता है तो इस कंडीशन में साधु संत महात्मा, गुरुजन, माता पिता, ईश्वर के सानिध्य में जितना रहा जाए उतना ज़्यादा जीवन अपने आप ही सुधरता चला जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा दिखा। और इधर की आड़ी रेखा आपको दयालु भी बनाएगी, बच्चों को बहुत लायक या संस्कारी बनाएगी। और यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन्स अवेलेबल हैं, तो अब आपके डिज़ायर अपने तक सीमित नहीं, अपने घर परिवार, मित्र, यार या समाज, बच्चों को लेकर के भी ज़्यादा हैं, तो वो सारे डिज़ायर आप फुलफिल कर सकेंगे। ये कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव माना जाता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में बहुत बारीक बारीक सी छोटी रेखाएं आपको देखने मिलेगी। ये रेखाएं टेम्पररी बेस्ड गेन्स पर ज़्यादा ध्यान दिलवाती है, इससे बचना है आपको। कभी भी टेम्पररी गेन्स पर मत जाइए, चाहे कितना ही बड़ा फ़ायदा क्यों ना हो। लेकिन इस कंडीशन में जैसे अभी आपको बताया गया कि कोई भी छोटी अपॉर्चुनिटी आ जाए, इग्नोर नहीं करना है। और सैटर्न पर ये सारी लाइंस अपॉर्चुनिटी एक देगी तो सेटिस्फाइड नहीं होना है। एक अपॉर्चुनिटी आई, उसको कंप्लीट किया, दूसरा पे पूरा का पूरा ध्यान दे दिया। तो यानी ये रेखा क्या करती है, फंसाती है व्यक्ति को शॉर्ट टर्म गेन्स में। तो शॉर्ट टर्म गेन्स आप भले ही ले लीजिए, लेकिन अपना विजन तो बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, विजन बहुत दूर का आपको रखना पड़ेगा। तो यानी आपको इस पे यही सावधानी रखनी है अपनी सूझबूझ के अनुसार कि किस काम को प्राथमिकता देनी है, किसको नहीं देनी है।
तो यहाँ पर ये सैटर्न के लाइंस जो है अपॉर्चुनिटी देगी, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी से कितना बड़ा लाभ कमा सकेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बायफोर्क का साइन जब आता है तो इस कंडीशन में जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, इसीलिए उन सब चीज़ों के कारण धनार्जन भी बढ़ता है। तो ये लाइंस बहुत अच्छी यहाँ पर इंडिकेशन देती है मनी के रिगार्डिंग, और मल्टीपल लाइंस जैसे ये चल रही है तो ये इस कंडीशन में ये बात साफ दिख रही है कि आपके काम में अभी भी फोकस या कंसिस्टेंसी की कमी है, क्योंकि अभी भी आपकी जो लक लाइन है वो थोड़ा तो फेल करके चल ही रही है। फेल करके जब लक लाइन चलती है तो मल्टीपल टास्क में इंगेज होते हैं या प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते हैं या फुली एनर्जी अपनी नहीं लगा पाते हैं। थोड़ा इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी ये सब कंडीशन फुली सेटिस्फाइड हो जाएगी या अच्छी हो जाएगी, जिसके बाद में आपके एक बार में काम बनते हुए देखने को मिलेंगे। बीच में जब भी रेखा होती है सैटर्न एंड सन के, विद्या रेखा होता है, अपना नॉलेज, एडवाइस, गाइडेंस हमेशा दूसरों के काम आता है, अपने नहीं। इसीलिए आपको मरकरी के केस में कंसल्टेशन से रिलेटेड वर्क का ही सजेशन दिया गया, क्योंकि ये कंडीशन इस विद्या रेखा को भी सेटिस्फाइड करती है। तो आपके कहे अनुसार कोई अगर चल गया तो बहुत लाभ है, आप किसी के साथ जुड़ गए तो भी उसको बहुत लाभ है, अपने लिए नहीं है। तो इस कंडीशन में अपनी योग्यताओं का पूरा लाभ दूसरों को मिलता है, तो दूसरों को जितना सर्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलता जाएगा। इसके बाद में सन माउंट के ऊपर में अब कोई ऐसी नेगेटिव साइन नहीं है, हल्का सा जैसे क्रॉस का साइन है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको फियर देगा कि कहीं बर्बाद ना हो जाए, नाम खराब ना हो जाए और ज़्यादा मेजर लॉसेज ना हो जाए। करियर में जो इनसिक्योरिटी या फियर है वो ये दे रहा है। ये चीज़ कैसे ठीक होगा, जब ये बायफोर्क के साइन या मल्टीपल सनलाइन आपकी खत्म होना शुरू होगी, क्योंकि आप हर ही क्षेत्र में हाथ आजमाने का सोच रहे हैं, हर तरह का काम करने का सोच रहे हैं, किसी दूसरे की बात सुन रहे हो तो वहां से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आपको अपनी काबिलियत, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और अगर काबिलियत नहीं भी हो तो निखार लेनी चाहिए, क्योंकि सन लाइन या सन माउंट आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी आत्मा जितनी बाहर भटकेगी, दूसरों पर इन्फ्लुएंस होगी, दूसरों के कहे पर चलेगी, वो आपको नेम फेम सक्सेस नहीं दिला पाएगी। इसीलिए आप अपने अनुसार जितना चलेंगे, इसीलिए यहाँ कहा गया कि माइंड लाइन का यूटिलाइजेशन ज़्यादा करिए, अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान का, तो वो चीज़ आपके सन को भी अच्छा करेगा, जिसके कारण आप जो भी काम करेंगे ऑथोराइज होके करेंगे, ऑर्गेनाइज वे से कर पाएंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, सारी क्रेडिटेबिलिटी आपकी रहेगी। अगर काम बिगड़ता भी है तो सुधारने की पूरी क्षमता भी आपके अंदर रहेगी, और ये साइन अब फिश सिंबल में तब्दील हो जाएगा बहुत स्ट्रांगली। ये हो गया या फिर ये हो गया बहुत बड़ी विरासत, बहुत बड़ा जीवन में सफलता, और सफलता के साथ में नाम सम्मान जितना अगर गया है तो लौट कर वापस आना, ये सब कुछ ये देने के कैपेबल है। और सन लाइन स्ट्रॉन्ग हैवी आपके पाम में लॉन्ग है, माइंड लाइन से स्लाइटली कनेक्टेड हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन दर्शा रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप की ज़रूरत है। तो आप अपने बुद्धि और मन को हटाकर आत्मा के जितने करीब जाएंगे उतना जल्दी आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। ये सनलाइन आपके हाथ में ऐसी है कि जो आपको ज़्यादा नाम खराब होने नहीं देगी, बचा लेगी आपको। इसीलिए इस कंडीशन में जो बायफोर्क के साइन है, मल्टीटास्किंग नेचर, उससे थोड़ा सा परहेज रखना ज़रूरी है। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देता है। आप इसको एज अ टूल यूज़ करिए। आपका पर्सनैलिटी, वाक शक्ति, बोलने की क्षमता यानी नेचर, ये सारी चीज़ें अच्छी है। आप आगे से कम्युनिकेट करिए, जुड़िए लोगों से। कौन कहाँ से किस तरह के कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट से कौन क्या लाभ दे दे ये आपको भी नहीं पता है। ये मरकरी हीलिंग कैपेबिलिटी, बिजनेस लक या सेंस, इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। हृदय रेखा में जब भी रेखा ऊपर की तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली चल जाए तो पार्टनर के प्रति स्ट्रांगली यहाँ डेडिकेटेड बनाता है। और हार्ट लाइन के ऊपर में कोई भी बहुत नेगेटिव मेजर प्रॉब्लमेटिक साइन नहीं है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग आपको उतनी दिक्कत नहीं रहने वाली है। सैटर्न पे आपकी हार्ट लाइन रुकी हुई है मेन, जिसके कारण ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाएगा, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान करना ये आपकी नीयत में नहीं रहेगा। इसी में से एक ब्रांच निकल के जुपिटर पे गया हुआ है जो इमोशंस मैनेजमेंट या रिलेशनशिप मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने वाला है, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग बनाएगा। अभी अपने इमोशंस को साइड में आपको रख देना चाहिए। अभी जितना प्रैक्टिकल, लॉजिकल हो सके, जो आपके लिए सही हो सके, वही आपको करना चाहिए। तो इस तरह की हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा पैसा देने में सक्षम हो जाती है। मार्स की जो कनेक्टिविटी थी, जिसके कारण ईगो, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आता था, वो सब अब खत्म होता दिखाई देगा, डाउन टू अर्थ होते दिखाई देंगे। लाइफ लाइन के ऊपर से भी प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन के अतिरिक्त निकली है, जिसके कारण यह एम्बिशियस बनाता रहा है आपको। कभी भी
ऐसे जहाँ तक छोटी सोच नियत रखते ही नहीं है। तो ये इसी बात को दर्शा रहा है कि आप बने हैं दूसरों को देने के लिए, तो उनसे लेने की कोई भी कोशिश मत करिए। आप खुद इतना बड़ा सोचिए, और सोचिए नहीं बल्कि कर्म करिए। तो ये लाइन प्रोग्रेस लाइन ही है, ये प्रोग्रेस ही दिलाएगी, आपकी सोच ही आपको प्रोग्रेस दिलाएगी। और इसके बाद में आपकी माइंड लाइन पे जैसे हमने बात की, सभी साइंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, और माइंड लाइन की स्ट्रेंथ या एक तरीके से डीप लाइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो एक्यूरेसी आपके लाइफ में बढ़ेगी। और आउटर मार्सेस से बहुत स्लाइटली, यानी ये 30% डेवलप लाइन है। तो ये लाइन व्यक्ति को हिम्मत, हौसला, जुनून देती है, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके करते हैं। और अब जो आड़ी रेखाएं इधर पे थी, जो नेगेटिव साइन होता है कोर्ट कचहरी को लेकर के, वो भी खत्म हो रहा है। तो आप अपनी योग्यताओं का भरपूर उपयोग अच्छे से कर सकेंगे। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी प्रोग्रेस लाइन अच्छी खासी निकलते चले जा रही है, छोटी छोटी। तो आप इस बात पे भी ध्यान रखें कि आप जो सोच रहे हैं बहुत बड़ा, वो शुरुआत तो जीरो से ही होगा कहीं ना कहीं। तो आपके साथ होता यह है कि आप सोच में इतने खो जाते हैं या इतना बड़ा हो जाते हैं कि आप फिर एक्शन में आ ही नहीं पाते। अब आपके पाम में बहुत छोटी छोटी सेल्फ मेड लक लाइन इस बात का संकेत दे रही है कि आप छोटा ही इनिशिएशन ले लीजिए। कल जो करेंगे आज अभी कर दीजिए, कल आते आते आपको और बड़ा उपलब्धि मिल जाएगा या बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। तो यानी ये इस बात को दर्शा रही है कि अपने सोच में ही नहीं रहना है आपको, उसको थोड़ा बहुत भी आपने एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, थोड़े बहुत भी इधर उधर आपने एक्शन अपने रिगार्डिंग कर लिया, आपको दिख रहा है कि कोई फायदा नहीं है उस काम से, तब भी आपने थोड़ा बहुत कर लिया है, तो आपको वहां से लक आ जाएगा। ये ऐसी प्रोग्रेस लाइन है आपके हथेली में। और चिंताएं रेखाएं बहुत कम होना शुरू हो रही है, बहुत अच्छी बात है ये। उम्र 34 और 5 में थोड़ा खबरदार रहिएगा, इस पीरियड में मनी लॉस होने के चांसेस हैं। इसके बाद में बहुत सारे नए लोग जाएंगे, बहुत सारे दूसरे लोग जीवन में जुड़ेंगे, सबका आना जाना लगा रहेगा। कभी भी इमोशनल डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि ये आपके जीवन को छानने की एक प्रक्रिया है और ज़्यादा सुधार लाने की प्रक्रिया है। इसके बाद में लाइफ लाइन का फ्लो पूरा ठीक है, और यहाँ छोटे ट्रायंगल बनने अब शुरू हो रहे हैं। जैसे एक यहाँ पर आ रहा है, एक इधर पे आ रहा है। ये ट्रायंगल के साइन प्रॉपर्टी देता है, इन्वेस्टमेंट अच्छा देता है, नए घर का निर्माण कराने के योगों को दर्शाता है। और लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आया है, और फिश सिंबल का साइन इधर भी स्लाइटली एक्टिव हो रहा है। फॉरेन कनेक्शन और बिजनेस से लाभ, पितृ पूर्वजों की कृपा से लाभ मिलने के आसार जीवन में अच्छे हैं। और सपोर्टिव लाइंस तो बहुत अच्छी हो रही है, तो मेजर सपोर्ट आपको आपकी लाइफ से 31 और 2 से दूसरों से मिलना बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा। शुक्र की आड़ी रेखाएं भी खत्म हो रही है, तो फैमिली मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आना, सीधी खड़ी रेखा डेवलप होना, जिसके कारण अपने लोग जो आपको चाहते हैं, आपका भला सोचते हैं, आपको प्रोग्रेस करते हुए खुश होते हैं, उन लोगों का जीवन में बढ़ना, ये सब अच्छा शुक्र की निशानी है, जो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी या मल्टीपल व्हीकल्स, हाउसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके लाइफ में मात्र 3-4 साल के अतिरिक्त में होता हुआ दिखाई देने लगेगा। इसलिए जो लोग जाएंगे उनसे चिंतित नहीं होना है। केतु की स्ट्रेंथ अच्छी है, जिसके कारण सडन गेन, प्रोग्रेस या ट्रैवलिंग के थ्रू भी लाभ रहेगा। और चंद्र की आड़ी रेखा में इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए। चंद्र की आड़ी रेखा फोर्स करेगी कि आप नेगेटिव ही सोचिए। अच्छा हो रहा है तो उसके बाद भी नेगेटिव सोचिए कि आप कुछ जरूर बुरा होगा। ये चीज नहीं करना है। ये चीज करेंगे, ये रेखा का बल बढ़ाते जाएंगे आप। इस रेखा को हमें कम करना है, जिसके कारण नेगेटिविटीज, चिंताएं, रेस्टलेसनेस जैसी चीजें खत्म हो सके। तो इस कंडीशन में सबसे पहले ये साइकोलॉजी को क्लियर करना है। और मरकरी लाइन पाम में वीक है आपके, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं अपने स्किल्स, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन का। आपको प्रैक्टिस करना है, स्किल्स डेवलप करते रहना है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स अपने बिजनेस में डालते रहना है, या जो भी आपने इनिशिएशन लिया है वो छोटे स्तर पे यहाँ पर उस पर फिर लगातार प्रयत्न करेंगे, तो ये लाइंस भी और मरकरी लाइन भी डेवलप हो जाएगी। और बिजनेस पे पूरा ध्यान देना है, सब कुछ त्यागना पड़े त्यागिए, ताकि ये लाइन स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि आपके पाम में बहुत धुंधली सी छोटी रेखाएं इधर पे हैं। ये लाइन अगर ऑर्गेनाइज हो गई तो फिर आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे इंडिकेशन आ रहे हैं, बहुत अच्छा सुधार आपके जीवन में होने के योग है। परमात्मा बहुत कुछ देने को तैयार है, बस आपको उसका थोड़ा काबिल होने की जरूरत है। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर लक लाइन देखिए बेहतरीन एकदम चल रहा है। ऊपर से यहाँ पर आपके मरकरी लाइन थोड़ा धुंधला है। सूर्य की रेखा में ऊपर में त्रिशूल का चिन्ह है, हृदय रेखा में त्रिशूल का चिन्ह है। ये शिव जी के द्वारा अत्यंत कृपा व लाभ को दर्शा रहा है। आपको पहले भी शिव जी का ही आराधना के अतिरिक्त उपाय दिया गया था, अभी आपको इन्हीं के अतिरिक्त और ज्यादा
सजेशन एंड एडवाइजेस और मेनली सन के लिए दिया जाएगा। जब लेफ्ट पाम में लाइंस अच्छी हों और राइट में ना हो तो कैपेबिलिटीज़ तो बहुत अच्छी लेकर के आते हैं अपने साथ में, लेकिन उन कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान नहीं देने के कारण वो सभी कैपेबिलिटीज़ कम होती जाती है। तो लेफ्ट पाम इंडिकेट कर रहा है कि आप जितना अपने पर्सनल लाइफ में जाएंगे, जितना खुद पे ध्यान देने लगेंगे, जितना अपने बैक में यानी पिछले कितने सालों में जो आपकी स्ट्रेंथ थी उसको वापस लेकर के आएंगे, आपकी लाइफ तुरंत के तुरंत बेस्ट होना शुरू हो जाएगी। कोई मेजर प्रॉब्लम है ही नहीं आपके जीवन में कि जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करे। ये तो एक लर्निंग का पार्ट था आपकी लाइफ में पिछला, अब उस लर्निंग के बिहाफ पे बहुत तरक्की आपको मिलने वाली है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।